नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला। कल हम सब के लिए एक चौंकाने वाला दिन था। कल पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी का देहांत हो गया। इसके बाद तमाम मीडिया चैनलों में उनके बारे में बताया जा रहा है। कुछ मीडिया चैनल उन्हें अर्थशास्त्र का भीष्म पितामह कह रही है, कुछ मीडिया चैनल उन्हें भारत की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी से उभारने वाला योद्धा बता रही है, तो कुछ मीडिया चैनल उनकी सबसे बड़ी बड़ी योजनाओं के बारे में बता रही है, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो आरटीआई हो, चाहे वो एलपीजी हो। तो इन सभी तमाम मीडिया चैनलों में उनके बारे में बताया जा रहा है। आज हम भी उनके बारे में कुछ आपको बताने आए हैं, लेकिन वो ना उनके योजना को लेकर है, ना उनके व्यक्तित्व को लेकर है। ये जो बात है वो उनके बौद्धिक स्तर को लेकर है। क्यों उनके बौद्धिक स्तर का लोहा पूरा विश्व मानता था और क्यों उन्हें अर्थशास्त्र का चाणक्य कहा जाता था, और क्यों उनके जाने से ये कहा जा रहा है कि भारतीय राजनीति की एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी भी पत्रकारों के सवालों से अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने जब भी पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा, उसका खुलकर और बड़ी विनम्रता से उसका जवाब दिया। उस समय के प्रधानमंत्री के तौर पर जब उनका आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तब यह बातें हर मीडिया चैनलों में बताई जा रही है और आपको हम भी बता रहे हैं कि एक बार एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा था कि प्रधानमंत्री होते हुए आप अपने आप को कैसे आंकते हैं। बड़ी ही विनम्रता से जवाब दिया था, बतौर प्रधानमंत्री अपना आंकलन मैं खुद नहीं करूंगा, मेरा आंकलन इतिहास करेगा। निश्चित ही आज उनका आंकलन इतिहास कर रहा है। ये बात आपको बताने के पीछे की वजह ये थी कि पत्रकारों से उनका रिश्ता कैसा था, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम जो आपको घटना बताने जा रहे थे उसके बारे में अब उस और आगे बढ़ते हैं। बात 2012 की है, जब G20 शिखर सम्मेलन मैक्सिको में हो रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रतिनिधि मंडल में जाने वालों में से कुछ पत्रकार साथी भी वहाँ पे उनके प्रतिनिधि मंडल के रूप में मैक्सिको गए हुए थे। मैक्सिको में हुआ ये कि पत्रकारों के लिए एक विशेष कक्ष बनाया गया था जहाँ से मंडप का पूरा नज़ारा दिख रहा था। अब उसके बाद पत्रकार साथी सब समय पर पहुंच गए और वहां से एक कक्ष जो उनके लिए बनाया गया था, उस कक्ष से पूरे मंडप का नज़ारा देख रहे थे। इसके बाद मैक्सिको के प्रोटोकॉल के अनुसार मैक्सिको के मंत्री सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों का स्वागत कर रहे थे। इन अति विशिष्ट राष्ट्र अध्यक्षों में अमेरिका, रूस, इंग्लैंड जैसे देश के राष्ट्राध्यक्ष शीर्ष पर थे। पत्रकार अपने कक्ष से मंडप का पूरा नज़ारा देख रहे थे। पत्रकारों की आंखें चौंक गई। अचानक उन्होंने देखा कि मैक्सिको के राष्ट्राध्यक्ष खुद स्वयं आकर पोर्च पर आकर खड़े हो गए और पत्रकार सोच रहे थे कि यहाँ कौन ऐसा विशिष्ट अतिथि है जिसके लिए खुद मैक्सिको के राष्ट्रपति आकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि वहां से चीन के राष्ट्रपति आ रहे थे। मैक्सिको के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया और सासम्मान उन्हें अंदर ले गए। इसके बाद सभी पत्रकार साथी वापस बैठ गए और आपस में चर्चा करने लग गए। इसके बाद एक बार फिर पत्रकार साथी आपस में फिर चौंक गए जब उन्होंने देखा कि मैक्सिको के राष्ट्रपति वापस आए और पोर्च पर खड़े हो गए। और इसके बाद जो पत्रकार साथियों ने देखा, इसके बाद उनके खुशियों का ठिकाना नहीं था। उन्होंने देखा कि उस तरफ से भारत के तिरंगे से सजी एक कार में हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आ रहे हैं, जिसका स्वागत करने खुद स्वयं मैक्सिको के राष्ट्रपति वहां पे खड़े थे। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्वागत किया और सासम्मान उन्हें भी अंदर ले गए। इसके बाद पत्रकार साथी चौंक गए कि ऐसा क्या है कि बाकी राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत करने के लिए एक प्रोटोकॉल मंत्री निर्धारित किया गया था, लेकिन चीन और भारत के राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत करने के लिए खुद मैक्सिको के राष्ट्राध्यक्ष स्वयं आए थे। खैर, इसका जवाब भी पत्रकारों को जल्द मिल गया जब उन्होंने देखा कि मंच पर सबसे ज्यादा पूछ परख अगर किसी की हो रही है तो वह चीन और भारत के राष्ट्राध्यक्षों की हो रही है। उसके बाद उन्होंने एक चीज और देखी। उन्होंने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बीच में खड़े हैं और पूरे विश्व के नेता उन्हें घेर कर खड़े हैं और उनसे कुछ चर्चा कर रहे हैं। पत्रकार देखकर चौंक गए कि आखिर ऐसी क्या बात हो रही है कि सभी इतने बड़े बड़े देशों के नेता सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह को घेर के खड़े और उनसे बात कर रहे हैं। भारतीय प्रोटोकॉल अधिकारी से बात की और उनसे पूछा कि आखिर क्या हो रहा है, इनके बीच में क्या बात हो रही है। तो उन अधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि इस बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन सिंह जी से पूछ रहे हैं कि आखिर कैसे 2008 के इतने बड़ी वैश्विक मंदी से मनमोहन सिंह जी ने भारत को बचा कर रखा और कैसे इसका असर भारत पर नहीं पड़ा। इसके बाद पत्रकारों ने देखा कि एक
शिक्षक के भांति मनमोहन सिंह इतने बड़े बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को समझा रहे थे कि कैसे भारत इतने बड़े आर्थिक मंदी से बचा रहा। तो ये पूरी खबर थी ये बताने के लिए कि कैसे माननीय मनमोहन सिंह जी के बौद्धिक स्तर का और उनके अर्थशास्त्र का ज्ञान का लोहा पूरा विश्व मानता था। तो आपके लिए एक खबर लिखी थी हमारे दोस्त विनीत तिवारी ने। मैं आपके सामने सिद्धार्थ शुक्ला और कैमरे के पीछे हैं शेखर शिपका। वयम भारत।